अभी नहीं किया। देखो अब जब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वेव नेचर है अगर, तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। एम्पलीट्यूड होएगा। ठीक है, सो लैम्डा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं पे न्यू लिखते हैं, एच न्यू जो है ई इज इक्वल टू एच न्यू आया तुमको फॉर्मूला प्लैंक्स की, हाँ मैम। एच न्यू लिखते हैं या एच एफ लिखते हैं, एच एफ न्यू या एफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो तो फिर इलेक्ट्रॉन के लिए भी अभी ऐसा कुछ लगेगा ना, उसकी भी तो कुछ वेवलेंथ होगी, कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ उसका स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी। ठीक है, हाँ सो फाइनल जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है? अगर तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा अगर तुम एफ लेते हो? ठीक है, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान मैम, लो तुम वेलोसिटी निकालनी थी मैम। हम्म, एफ अपॉन एच ई। क्या इसकी जगह लैम्डा यूज कर सकते हैं? हाँ मैम। E इज इक्वल टू, यहाँ पे E इज इक्वल टू एच एफ की जगह, देखो अभी जो एच एफ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये तो इंटीजर वैल्यू होगा, या तो एच एफ होगा या तो 2 या तो 3, मतलब इंटीजर वैल्यू में होगा। ठीक है, सो हाँ फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी तुम देखते हो तो जो उसकी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी कोई वेलोसिटी होगी, कोई उसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, सो वेलोसिटी अगर अप्रोक्सीमेट हमने क्या देखा था, 10⁶ एंड 10⁸, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस था, तो इसके जगह पे सी भी यूज कर सकते हैं। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो सी अपॉन हाँ। लैम्डा कर सकते हैं, एफ इक्वल टू सी अपॉन यस। लैम्डा। अब इसको यहाँ पे डाल दो तो तुम्हारे पास एक फाइनल जो फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी ई इक्वल टू एच एफ की जगह तुम क्या डाल सकते हो, एच डाल दो, और एफ की जगह डाल दो इसकी वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, मिला तुमको ये ओके। फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मिला है? हाँ मैम। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला वो भी है, ऐड कर लो। और प्लैंक कांस्टेंट तुमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल यस मैम, पता प्लैंक है, कांस्टेंट। तुमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ट्राई किए? मैम प्लैंक कांस्टेंट के साथ यूज करके मैम न्यूमेरिकल्स किए मैम। ये ना हो रहा था ना? हाँ ठीक है, मैम, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो भी लिखी है, 6.26 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड। तो ये सब तो तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ मैम। मैम एक सेकंड, बस पीछे जा सकते हो, मैं नोट डाउन कर रहा था। मैम वो चेंज नहीं। हाँ। हेलो, हाँ जी मैम, वो मैम एक साइड पीछे आप ले जा सकते हो, वो नोट कर रहा था मैं। यस मैम, कर लिया। हो गया? यस मैम। ठीक है, सो डी ब्रॉय का इक्वेशन क्या था? मैम डी ब्रॉय का जो इक्वेशन था मैम वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम न्यू। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम न्यू। एम बी की जगह तुम पी भी लिख सकते हो, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सो इक्वल टू एच अपॉन पी। ये भी तुमको दिखा होगा कहीं फॉर्मूला। हाँ मैम। ठीक है, यस। तुमने कैलकुलेट किया था जो भी टेनिस बॉल या बॉल
वो भी क्रिकेट बॉल जो भी दिया था कैलकुलेट किया था? यस मैम, वो एनसीईआरटी से एग्जांपल था। हाँ मैम किया था। हो गया, देखा दोनों का? हाँ मैम कर लिया था वो। ठीक है। तो कितना अप्रोक्सीमेट आ रहा था, एंगस्ट्रॉम में आ रहा था? तो एंगस्ट्रॉम तुमको यस पता है मैम। कि ये खुद इतनी छोटी यूनिट है, अगर इसमें तुमको कुछ ऐसा आ रहा है 10 टू द पावर -30 -40, तो फिर तो वो तो वेवलेंथ उसकी कुछ है ही नहीं ना, मेजर नहीं कर सकते ना इतनी छोटी। इसके लिए जो है हाँ ये पार्टिकल नेचर, अगर क्रिकेट बॉल की या टेनिस बॉल की बात करते हो तो ये तो पार्टिकल नेचर ही शो करेगा ना, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन उसके कितने आए तुमने कैलकुलेट किए थे? यस मैम, सो जो क्वेश्चन था मैम था वो, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ आंसर 10 कितना आया meters था? per second। आंसर मैम कितना उसका था? आंसर था 6.626 into 10⁻⁻34 देखो जूल। अप्रोक्सीमेट ऐसा था, हाँ मैम। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का कितना था? मैम उससे सिर्फ यही निकाला था मैम, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं निकाला। इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, कुछ आया था समथिंग 3 पॉइंट। हाँ मैम वो डिफरेंट क्वेश्चन का था मैम वो। इलेक्ट्रॉन का तो तुमको मास एंड वेलोसिटी पता है ना, इलेक्ट्रॉन का तो तुम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्या होगा हाँ लैम्डा मैम। इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो कैलकुलेट करोगे तो एच का वैल्यू रखोगे -34 अपॉन मास 9.1 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी 2.18 into 10 to 1 the से power 6। मैम आपने 1/6 दिया था मेरे को। ओके 16। तो 10 डेसिमल is to में power तो 8। एनसीईआरटी में वैल्यू देखो, अब कहीं कहीं भी इसको भी 10 टू द पावर 8 भी मिल जाएगा, क्योंकि हाँ अप्रोक्सीमेटली मैम। लाइट के स्पीड के बराबर लेते हैं, तो ये भी कहीं कहीं तुमको 10 टू द पावर 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ वो मैम। सब तुम फाइनल वही सारा डेटा उठाओगे जो एनसीईआरटी में है, तो तुम्हारे मार्क्स सही आएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो इसको कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट तो ये कुछ इतना आएगा, तो इसको भी तुम मेजर कर 1.48 सकते हो था ना, मैम। एक्सपम में है, अगर ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रहा ना 10 to -30 -34 -40, सो इस ये तो वेव नेचर शो करेगा ना, इसकी वेवलेंथ है, मतलब मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, ठीक है। हाँ मैम। ओके चलो, सो फाइनल जो तुम्हारे पास फॉर्मूलाज थे अभी तक हो गए, अब सिर्फ एक बचा है जो तुम्हारे पास आज का कॉन्सेप्ट है, क्या था हमारा? अनसर्टेनिटी किसका है? Heisenberg अनसर्टेनिटी, ठीक है। उसके पहले मुझे ओके एक मैम। और क्वेश्चन देखा है एनसीईआरटी में, उसको भी थोड़ा कर लो, सिमिलर क्वेश्चन है। तुमको अगर कुछ इंक्रीज परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो फाइंड द परसेंट चेंज ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ, ऐसा मिला क्वेश्चन। मैम मैं देखता हूँ एक सेकंड, मैंने बुक बंद कर क्या है मैम क्वेश्चन? कुछ परसेंट चेंज मिला है, तो क्वेश्चन उसके ऊपर आसपास कोई सब हेडिंग है तो मैम आपको बता दूंगा, और कुछ नहीं। मुझे क्वेश्चन नहीं एग्जैक्ट याद है, बट ऐसा कुछ है। चलो मैं हाँ मैं क्वेश्चन देख पूरा ही कराती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई गिवन है, if the kinetic energy of electron increases by 44%, ठीक है, find the percent, मैम क्वेश्चन मिल गया। मिला है ऐसा? यस मैम, एक क्वेश्चन है, वो है मैम गोल्फ बॉल से रिलेटेड है वो। उसमें मैम, a golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meters per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. नहीं नहीं, ये तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का है, अनसर्टेनिटी का है। ओके ओके ओके। वो क्वेश्चन आज तुम सॉल्व कर लेना, अभी जो मैं बताऊंगी ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले तुम ओके इसे देखना, अगर है तो ये भी करेंगे। इंक्रीज का क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट चेंज दिया है, ठीक है।
तो तुमको फाइनल फॉर्मूला Yes, यही ma'am. लगाना है, MB लिखो या P लिखो इसकी जगह, ठीक है। तो Yes, अगर yes. ऐसा तुमको मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा स्किप करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ मैम, मैं देख रहा हूँ, अगर मिल जाए तो बता दो। ठीक है, Yes, मैम। मैम नहीं दिख रहा मैम अभी तो मेरे को कहीं। हाँ तो नहीं दिख रहा तो अभी रहने दो, अगर आएगा तो फिर वो भी करेंगे। जितना है पहले उतना कर लो, क्योंकि देखो इस वाले चैप्टर में मैंने पहले ही बोला कि ये पूरी फिजिक्स है तुम्हारी, ठीक है। हम्म, और तुमने अभी अभी 10th करके 11th का स्टार्ट किया, रॉक्स छोटा चैप्टर, उसके बाद तुम यहाँ पे आए, ठीक है? इसलिए थोड़ा अभी मैं डीप डाइव नहीं कर रही हूँ, शैलो में ही चल रहा है, ठीक है। एक बार एक रिवीजन के Yes, मैम। टाइम में थोड़ा और ऐड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो Okay, मैम। कॉन्सेप्ट है, जो क्वांटम थ्योरी अभी हम लोग घुस गए हैं वेव नेचर में, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद हिसेनबर्ग थ्योरी, इसके बारे में भी पढ़ा तुमने, मैम अनसर्टेन, इसके बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है। अभी अभी मैम एक और टॉपिक था मैम जो शायद आपने कराया या मेरे को याद नहीं है मैम, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बोर की थ्योरी में था ये। हाँ तो उसकी एनर्जी का करा है ना, मैम अगर आपको रिवाइज करा दूँ मैम, मेरे को वो याद नहीं है। मैंने तुमको याद है, तुमको याद किया था फर्स्ट शेल की एनर्जी -13 पॉइंट, तुम ये सब याद किए थे ना। हाँ हाँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं मेरे पास जो भी रिकॉर्डिंग है ना वो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो तुम उसको 2x की स्पीड में देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ओके ओके। वो ज्यादा बेटर यस रहेगा, मैम। ठीक है। हाँ मैम। या। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, अभी एक तुमने क्वेश्चन रीड किया था ना टेनिस बॉल का, क्या था क्वेश्चन, रीड करना वापस से, है अभी यस सामने। मैम। हाँ मैम, एक सेकेंड। Yes, one question है, a golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meters per second. If the speed can be measured within the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. देखो अनसर्टेनिटी से तुम्हारे पास जो अभी क्वेश्चन है ना, अगर तुमको उसका मास और उसकी स्पीड पता है, ठीक है, तो तुम उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं बताओगे, कुछ तो एरर रहेगा, ठीक है। अगर तुमको मास और स्पीड पता है, मतलब क्या है, तुमको उसका मोमेंटम पता है, ठीक है। सो इफ यू नो द मोमेंटम, तुम उसका पोजीशन नहीं बता सकते हो, क्यों, जो इलेक्ट्रॉन है इतना छोटा है, और इसकी स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड, ठीक है। हाँ। तो हिजेनबर्ग ने बताया, जैसे अभी इससे पहले डी ब्रॉय तुमने देखा हाइपोथेसिस, तो यहाँ से पूरी ही जैसे फिजिक्स में चल रहा था, ठीक है। तुम उसमें पढ़ोगे फिजिक्स में, तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद जब पार्टिकल जो यहाँ पे है मैटर वेव जो आ गया, अभी जो मैटर था पार्टिकल था, उसको भी अभी वेव से कंपेयर करके देखा गया, और एक्सपेरिमेंटली ये सब प्रूफ हो गया कि जो भी टेस्ट होता है, जो भी वेव के लिए, वो सारा प्रॉपर्टी शो हो रहा था, ठीक है। तो डिब्रॉय की क्वेश्चन हाइपोथेसिस के बाद हिसेनबर्ग ने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को ले और वो हाई स्पीड से मूविंग, ठीक है, तो मान लो कि तुम अपने, जैसे मैंने बताया था याद है मैप का, अगर तुम मैप को पूरे ग्लोब को देख रहे हो, ठीक है, तो अपने घर का लोकेशन नहीं देख सकते ना, अगर तुम उसको जूम इन करते हो, घर के लोकेशन को देखते हो, तो पूरा तुम्हारा मैप छूट जाएगा ना। अगर हाँ। तुम इसमें डीप जाते हो, इसको जूम इन करते हो पूरा, ठीक है, जूम इन और जूम आउट दोनों सोच सकते हो, साथ में पॉसिबल है, नहीं मैम नहीं है। ठीक है। तो इतना छोटा पार्टिकल है और इतने स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि तुम अपने पिप होल से किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस मूविंग, ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ से दिख जाएगा कि चल रहा है, कभी अगर वो पार्टिकल दिख गया, मान लो कोई कार तुमको दिख गई, तो तुमको कार दिख जाएगी, तो तुमको उसका मास और स्पीड नहीं पता चलेगा, ठीक है। और अगर अपने डोर के बाहर से तुमको दिख रही चलती हुई कार, तो एग्जैक्ट नहीं दिखेगा कि वो
उसका जो पोजीशन वो नहीं दिखेगा, वो मूविंग दिखेगा तुमको, उसका पोजीशन नहीं दिखेगा, उसका लोकेशन नहीं दिखेगा तुमको। दो में से एक ही चीज दे, मतलब अभी तुम देखोगे तो हमारे नेचर में बहुत चीजें हैं जो कि हम अनसर्टेन, हमको नहीं पता, सब कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। तो रीजनेबल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, तुमको मास एंड स्पीड मतलब उसका मोमेंटम पता है तो तुम उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते। अगर पोजीशन पता है तो तुम उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ एरर रहेगा, एक्यूरेट नहीं बता सकती, एक्यूरेसी नहीं आएगी उसकी, ठीक है। ओके समझ में आया? मतलब कि ये किसके लिए है, अब इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, ठीक है, हाँ माइक्रो है ना, बहुत ही छोटा है ना। अब तुम कितने भी स्पीड से हाँ मैम क्रिकेट बॉल को, फुटबॉल को, ठीक है, फेंकोगे तो भी वो तो दिखेगा ना, बॉल वेव के जैसा तो नहीं दिखेगा ना, बॉल तो दिखती है ना। बट इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तुमने अभी कैलकुलेशन करके देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए हाँ उसका वेवलेंथ दिख रहा है, मतलब मेजर कर सकते हो, बट बॉल के लिए देखा तो नहीं हो सकता है, बहुत ही छोटा वेवलेंथ, ठीक है। यस मैम तो कहने का मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली और एक्यूरेट नहीं बता सकते, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तुम क्या नहीं बता सकते, उसका मोमेंटम एक्यूरेसी ऑफ और द स्पीड, पोजीशन, ठीक है, कहाँ पे घूम यस रहा मैम है। अभी जैसे इलेक्ट्रॉन है, अभी तो ये गया ना, रदरफोर्ड भी गया, बोहर भी गया, कैसे गोल गोल घूम रहा था इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हो गया। अब ये वेव है तो ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुमको इसकी स्पीड और मास पता है तो तुम इसका पोजीशन नहीं बता सकते कि कहाँ पे होगा, कौन से शेल में है, कहाँ पे। और तुमको अगर पोजीशन पता है तो तुमको ये नहीं पता होगा कि उसका मास और स्पीड क्या है, ठीक है। चलो तो थोड़े से अभी चाहे तो नोट्स कर, नोट बना लो, इसको पता है तुमको क्या होता है, मतलब तुम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो, उसका पोजीशन, नहीं बता सकते, वो एस्टिमेट करना होता है इसमें सिर्फ। मतलब कुछ ना कुछ एरर रहेगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत डेप्थ में नहीं है। पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, ओके मैम यही है इसका, ठीक है। यस मैम किसी भी छोटे पार्टिकल की समझो, डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स, दो टर्म यहाँ पे है, पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। तो उसमें कम से कम एरर रहेगा h/4। अगर दोनों को तुम लिखते हो डेल्टा पी डेल्टा एक्स जो लिखते हो, तो उसमें एरर मिनिमम इतना रहे, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। हाँ मैम पोजीशन एंड जो उसका मोमेंटम है, ठीक है। अगर तुम मोमेंटम बताओगे तो पोजीशन में दोनों का देखो यहाँ पे, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो जीरो नहीं आ रहा ना, ये वैल्यू आएगा मिनिमम, ठीक है। या तो इतना रहेगा या तो इससे ज्यादा रहेगा, जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि दोनों तुम अभी देखो, बोहर मॉडल फेल हो गया, बोहर मॉडल में क्या बताया था, सब कुछ बता दिया ना, तो उसका मास, स्पीड, पोजीशन सब कुछ बताया था, क्योंकि वो तो पार्टिकल पे बेस्ड था ना, ठीक है। हाँ तो वो सारा कुछ अभी फेल हो गया ना, क्योंकि सब कुछ एक साथ हम्म बता रहा था, वो हर चीज बता रहा था, वो फेल हो गया ना, फेलियर ऑफ हाँ बोहर एटॉमिक मॉडल भी हो गया यहाँ से। चलो तो अभी मान लो तुम्हारे पास एक क्विक क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसको मैं अभी आगे मैम वही बुक वाले ही कर लेते हैं अभी पहले तो देगा। क्वेश्चन के लिए। देखो मान लो अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेते हो, तो इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम, सो या तो बराबर होगा किसके, h/, प्लैंक कांस्टेंट 4, या तो इस मिनिमम इतना होगा एरर, या फिर इससे ज्यादा होगा, ठीक है।
सो मान लो तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन तुमको गिवन है 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एरर इन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, ठीक है, इतना एरर गिवन है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अभी देखो एरर की जगह तुम डाल दो, क्या दिया है 1.1, ठीक है, एंगस्ट्रॉम इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू रख दो एंड 4.5, ठीक है। तो जो भी इसका तुमको पता है, अभी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, स्पीड पता है तुमको, मास भी पता है, तो दोनों में से एक तो गिवन रहेगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम इतना है, जीरो नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए तुम इजी बनाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन वाला प्रैक्टिस किए हो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है। नहीं मैम, प्रैक्टिस तो नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कर देना, कैलकुलेशन में हेल्प होगी, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब चीज तुमको याद करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लो ताकि तुम्हारा ये पता तो चले कि करना क्या है। मान लो तुम्हारे पास दोनों में से किसी एक का लेते हो, किसी एक को तुम फिक्स कर लेते हो। अगर तुम्हारे पास ये देखो, अगर ये तुम्हारे पास एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है, किसी एक का वैल्यू नहीं करना, तो क्या करोगे, मान लो तुम इसको निकालते हो, डेल्टा एक्स निकालते हो, तो क्या हो जाएगा h/4 पाई, ठीक है, और ये यहाँ डिवीजन में आ जाएगा डेल्टा पी। मान लो कि इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब इक्वल है किसके, जीरो के, कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी में मान लो कि इसकी कोई वैल्यू है और इसकी कोई वैल्यू है, तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो मिनिमम इतना तो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो तुम डालते हो तो किसी भी चीज को अगर तुम जीरो से डिवाइड करते हो तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना, एरर नहीं है मतलब जीरो। तो अगर तुमको पोजीशन एग्जैक्ट पता है, ठीक है, पोजीशन निकाल रहे हो दोनों में से, मतलब कोई भी कर सकते हो, पोजीशन अगर तुमको पता है या मोमेंटम पता है मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, मतलब वो जीरो के बराबर, h/4 नहीं, वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला तुम्हारे पास है डेल्टा पी इक्वल टू h/4, तो दोनों में से किसी की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक का निकालोगे, इधर तुम x का निकालो या p का निकालो, ठीक है। तो ये देखो ना क्या हो जाएगा, h/4 डिवाइडेड बाई p हो जाएगा। जब इसको जीरो रखोगे तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एरर हो जाएगा ना। हाँ। तुम इसको निकाल दो तो h/4 डेल्टा x, अगर इसकी वैल्यू जीरो रखते तो ये भी इन्फिनिट होगा, मतलब कि कितना ज्यादा एरर है, बहुत ज्यादा एरर है ना, मतलब अनसर्टेन है, तुम बता ही नहीं सकते हो। समझ में आया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? यस मैम। क्लियर है? चलो अभी जरा बनाओ जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। यस मैम। बनेगा जो टेक्स्ट बुक का है? यस मैम, ये बन जाएगा। तो मैं पहले अनसर्टेनिटी ऑफ द स्पीड निकाल लिया जो कि 0.9 मीटर्स पर सेकंड, एंड देन मैम फिर इक्वेशन में डाला क्या गिवन है तुमको, गिवन क्या है, दोनों में से किसका वैल्यू दिया है? मैम उनने दिया है स्पीड ऑफ गोल्फ बॉल की स्पीड दे दिया मैम, मैंने उसका मास दे दिया है। हाँ तो मतलब तुम पी निकाल सकते, मोमेंटम निकाल सकते हो, एमवी का मास दिया है और उसका स्पीड दिया है, तो तुम्हारा पी निकल जाएगा,
ठीक है। यस मैम, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं इजीली। कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। यस मैम, 5 मिनट लगे मैम, काफी बड़ी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे बस सही है। पढ़ना हो गया। यस मैम, बस ऑलमोस्ट हो गया। यस मैम, हो गया। ठीक है। यस मैम। कैलकुलेशन तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो अब एक हाँ, इसका थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम लग गया। तो इससे थोड़ा टाइम दो, मतलब क्योंकि देखो ज्यादातर थ्योरी तो है बट न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। एक यस मैम। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ P एंड X, ठीक है, मोमेंटम एंड पोजीशन आर इक्वल, ठीक है, if error in measurement of momentum and position are equal, ठीक है, find error in momentum में तुमको error निकालना है। ओके। तो तुमको जो भी यहाँ पे वर्ड जंबल दिए हैं उसमें नहीं फंसना है। तुम्हारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, 4 ठीक है, क्या दिया है, ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, तो तुम डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एक्स रख सकते हो ना, दोनों बराबर है ना। समझ में आया क्या करना है। यस मैम। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो तो किसी एक को ले लेगा, तो डेल्टा पी ले या डेल्टा एक्स ले लो। और एरर इन किसने पूछा, मोमेंटम, तो तुम पी ले लो, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा पी हो जाएगा ना, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा तो उससे हो नहीं सकता। ठीक है, यस मैम। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर, ठीक है, यस मैम। 4 पाई, तो
क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √h/4। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर एरर जो है दोनों का इक्वल है मतलब दोनों को बराबर कर दो। ठीक है। तो तुमको बताना है फाइंड एरर इन मोमेंटम, इसका तुमको बताना है कितना एरर आएगा, हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है। हाँ कैलकुलेशन हो गई। यस मैम। सो अभी आगे चले, ड्रॉबैक समझ में आया, डी ब्रोय एंड हिजनबर्ग के बाद ड्रॉबैक समझ में आया बोहर का। यस मैम। यस मैम। तो पहले से तुमने किया था कि ये सिर्फ सिंगल स्पीसी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी वाले पे है, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक इसी पे ही था ना एप्लीकेबल। ठीक है। हीलियम पे नहीं था, Yes, हीलियम प्लस पे था, तो ये पहला कारण यही था। उसके बाद और भी क्या देखा कि जब डीब्रो आया तो बताया कि भैया ये तो पार्टिकल बता रहे हैं। ठीक है। तो यस मैम। डीब्रो के बाद से ये भी फेल हो गया कि वो तो वेब बता रहे हैं, दूसरी ही अब स्टोरी हो गई। ठीक है। मतलब ये जैसे अभी तुम समझ सकते हो मैनुअल एंड ऑटोमेशन, सब कुछ ये मैनुअली चल रहा था, सब लोग पार्टिकल समझ के उस पर काम कर रहे थे। अब ये पूरा पूरा ऑटोमेशन चल रहा है, अभी ये क्या हो गया, वेव हो गया। ठीक है। मतलब पार्टिकल एंड वेव दोनों ही नेचर होते हैं। उसके बाद अनसर्टेनिटी में देखो क्या क्या कैलकुलेट किए थे, बहुत में याद है, रेडियस कैलकुलेट किए थे, वेलोसिटी कैलकुलेट किए थे। ठीक है, किए थे ना। यस मैम। तब उसका पोजीशन, रेडियस से तुमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी निकाल रहे थे और मोमेंटम भी देख रहे थे स्पीड से, हाँ। क्योंकि मास तो पता Yes, था ma'am. इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया फेलियर। सो अभी थियरी वाला क्वेश्चन आएगा तो फुल मार्क्स लेके आओगे। हाँ ये तो अपने theory नोट्स में हो गया। बनाते हो, Yes, नोट्स बना। बनाते हो ना। ठीक है, तो मुझे जरा जो Yes, भी ma'am. थियरी वाला पार्ट है ना, थोड़ा उसके अच्छे से नोट्स बना के मुझे सेंड करोगे, तब तो Okay, मैम तुम्हारा मैं ये सेंड चैप्टर करता हूँ। 100% कंप्लीट होगा ना, जब तक तुम खुद के नोट्स नहीं हम्म, बनाओगे। ठीक है। तो इसके काम कर लेना। Yes, ma'am. क्वांटम नंबर या क्वांटम मैकेनिकल थियरी देखो, क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल थियरी। मॉडल ऑफ एटम यस मैम। एनसीईआरटी में क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर ऑफ ने दिया था। एटम। ठीक है। मैम उसकी अब कैट वाली स्टोरी सुनी थी मैम। क्या कैट वाली उसकी एक स्टोरी थी। क्या बताओ। श्रोडिंगर की मैम, वो कैट वाली जिसमें उसने वो प्रेडिक्ट किया था कि जब तक वो बॉक्स नहीं खोलेंगे तो पता नहीं है कि कैट जो है वो अलाइव है या डेड है। हम्म, ठीक है। श्रोडिंगर ने क्या बताया था, वेव मैकेनिकल थियरी इसका क्या था, वेव की थियरी थी ना। कहने का हाँ मैम। मतलब कि अभी तक जो 2D चल रहा था, अभी सब कुछ कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 डायमेंशन में, 3D में। ठीक है। जब वेव है यस मैम। इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, इसका लोकेशन मतलब अलग अलग एक्सिस पे एक्स वाई जेड कहीं पे भी 3D में हो सकता है। 3D समझ रहे हो ना, स्क्रीन के यस मैम। प्लेन में और स्क्रीन के बाहर और स्क्रीन के अंदर, मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है। यस तो मैम। जब 3D में है इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या क्या क्वांटम तुमको पता है, कौन कौन से नाम कुछ पता है क्या क्या होता है। नहीं मैम। ठीक है, चलो फिर हेडिंग डालो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ। हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो जो तुमने भेजा था ना पिक्चर यस मैम। लेके, देखना अभी उसका आंसर तुमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। कि अभी तक जो तुमने बोहर में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम, शेल, वो सब का क्या यूज है, आगे कुछ यूज उसमें था, एक लास्ट का लाइन ना कि आगे अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। तो देखना यस यहाँ पे तुमको क्या क्या मिल रहा है, और अपने नोट्स से शेयर करना, 1 दिन 2 दिन जितना भी लगता है ले लो। ठीक है। तो यस जब मैम। जब 3D में तुम्हारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो 3D में है, तो यहाँ से तुमको क्वांटम नंबर्स आएंगे अलग अलग। ठीक है। सो क्वांटम नंबर में सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम Yes. नंबर में क्या होगा, होता क्या है? तुमने अभी तक तो सुना था बहुत से शेल, ऑर्बिट, Hmm. ठीक है, शेल एंड ऑर्बिट। मतलब n की वैल्यू जब 1 होती थी, n की वैल्यू 2 होती थी, ये सब तुमने देखा था ना, अभी हम लोग काफी कुछ करके आए ना, n की वैल्यू 2, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते थे ना, के एल एम एन, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या था, इससे पता चलेगा, अभी तो तुमको ये था कि शेल, शेल में कुछ एनर्जी लेवल होती थी ना, जो हमने वॉर में किया था, ठीक है। Yes. तो जो इलेक्ट्रॉन है अभी किसी ऑर्बिट में सिर्फ ऐसा नहीं घूम रहा है, ठीक है, वो कहाँ रहता है। तुमने एक क्वेश्चन देखा होगा, अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन किए होंगे, ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शेल जो तुम देखते थे उसमें क्या है, इससे पता क्या चल रहा था, साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो उसका ऑर्बिटल है उसका साइज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम Yes. नंबर से तुमको क्या पता चलेगा, साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तुमको दिख रहा है इंटीजर वैल्यू सब, ठीक है, इससे तुमको पता चलेगा Yes. साइज। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है। हेडिंग डालो प्रिंसिपल Yes. क्वांटम नंबर, ये सब तो तुमको पता है, डाल सकते हो, एंड शेल ऑर्बिट, या इससे पता क्या चल रहा है, ये सब तो हम लोग टर्म यूज करते हैं, एक्चुअली पता क्या चल रहा है, साइज, ठीक है। अब 3D में तुम ऐसे भी सोच सकते हो, उसका साइज होगा, कुछ शेप होगा, कुछ ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको साइज पता चलता है, ठीक है। Yes. और एनर्जी, एनर्जी तुमको पता था ना, ये सब कुछ किया था, देखो सब कुछ अभी यूज हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो रही थी ना, के शेल की एनर्जी लोवेस्ट थी, याद है, हाँ. ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जा रहे तो साइज बढ़ रहा था ना, जैसे तुम बनाते थे तो साइज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। साइज एंड एनर्जी इंक्रीज हो रही हाँ. है। वर्ड में तुमने निकाला था ना, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल का एनर्जी, याद है फॉर्मूला, Hmm. हाँ क्या होता था, मैम, जो शेल्स के लिए निकालने के लिए, ढूंढने के लिए यूज करते थे, राइट? जो उसकी एनर्जी निकाल देते हैं। हाइड्रोजन के लिए मैंने बोला मैम भी तो था कि याद कर लो, यस मैम, नेगेटिव 13.1 13.6 अपॉन HV 13.6 HC, सॉरी, अपॉन HC. स्क्वायर एन स्क्वायर, ये तो पूरा 1 1 हो गया ना फर्स्ट शेल के लिए, तो फर्स्ट शेल की हाँ. एनर्जी कितनी होती थी, फर्स्ट शेल की एनर्जी यही होती थी ना, ये भी 1 नेगेटिव 30, अच्छा. हाँ, सेकेंड शेल की मैम फिर एनर्जी होती थी नेगेटिव 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट्स. देन थर्ड की होती थी यहाँ पे नेगेटिव एन 3. पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, हाँ. एनर्जी है वो, ठीक है। चलो अभी यस. सेकंड, फर्स्ट क्वांटम जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ में आया, यस मैम. सो इसमें मेनली तुमको वेरिएबल से क्या क्या होता है, क्वांटम नंबर एन, इसको एन भी बोलते हैं, 2n स्क्वायर, तो क्लास 10th में भी किया होगा ना, शेल निकालने के लिए कैलकुलेट कर देते हाँ. हैं, एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एन, और नेक्स्ट जो है उसको पढ़ेंगे, बोलते हैं एल, फिर आएगा मैग्नेटिक, फिर आएगा स्पिन, 4 टाइप के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं तुमको, ठीक है। तो पहला से तुमको क्या पता चल रहा है, एन की वैल्यू पता चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शेल पता चल रहा है, ठीक है। और सेल से हमको पता क्या चल रहा है, साइज, एन की वैल्यू बढ़ रही है मतलब साइज बढ़ रहा है, ठीक है। यस मैम. नोट कर लिए इसके, हाँ मैम, इसको नोट कर लिया. सेकंड है एल, एल से हमको क्या पता चलेगा, सेकंड है एल, एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम याद है, कैलकुलेट करते थे बोर्ड में, ठीक है। सो एजीमुथल क्वांटम या
एंगुलर, देखो एनसीईआरटी में ये टर्म यूज किया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है टेक्स्ट के सामने, हाँ मैम टेक्स्ट बुक है। क्वांटम नंबर दिया है ना, एंगुलर मोमेंटम टर्म, ठीक है, मिला। हाँ मैम। देखो इससे तुमको पता चलेगा शेप, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल तुमको इससे पता चलेगा, ठीक है। इसके पहले तुमको जो n था उससे क्या पता चलता था, साइज, एन एल से पता चलेगा उसका शेप, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का Yes, ma'am. घर है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो करेंगे, अभी मान लो तुम्हारा जैसे घर है, तुम जहाँ भी रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, जैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो ये इंडिया के अंदर है, ठीक है, इंडिया के अंदर है, सिटी का नाम, उसके बाद जो तुम्हारा फ्लैट है वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का हमें लोकेशन अगर फाइंड आउट करना है तो पहले एन से पता चलेगा साइज क्या है, देन एल से पता चलेगा उसका शेप क्या है। तो अभी हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हमको पता चलेगा शेप उसका, ठीक है। Yes, ma'am. तो शेप पता चलेगा। अब शेप ऑफ तुमको पता है कि जैसे अगर तुमने लिया है जीरो, इसका इंटीरियर वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा, एस पी डी एफ, सुना है ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, Yes, ma'am. इसके बारे में सुना है। S P D F G H. देखो एस के लिए कितना होता है जीरो, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0. 1, पी के S के लिए 0 1, P के लिए 1, then 2 D के लिए 2. और आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती मैम F के लिए मैम वैल्यू जो है मैम वो 1 नहीं होती क्या? 1। अच्छा नहीं हाँ ठीक है याद आ गया, सॉरी थोड़ा दिमाग। तो इस पे ना थोड़ा सा अभी तुम नोट साथ में बनाओ, बिल्कुल ये नया ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल है Yes, बट ma'am. कुछ अलग सा है, तो थोड़ा ध्यान देना, डाउट आए तो पूछना, ठीक है। अब देखो Yes, ma'am. शेप, हम लोग इस पे किस पे फोकस कर रहे हैं, शेप, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर शेप उसका एस आ रहा मतलब एस है, तो उसका शेप क्या होगा, वो होगा स्फेरिकल, ठीक है। और Yes, ma'am. उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो क्या नाम हो जाएगा उसका, अभी देखो शेल तुमने देखा था तो ये हो जाएगा सब शेल, सेल के अंदर, ठीक है। Yes. एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2, ये सब तुमने किया ना, ठीक है। अभी एल की वैल्यू निकाल, तो एल की वैल्यू 0 अगर है तो वो एस होगा, सब शेल क्या होगा एस, और उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। अगर पी Yes, सब सेल कैसा है, पी है, उसकी एल की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। और उसका शेप कैसा है, उसका शेप है डम्बल, डम्बल शेप, ठीक है, ऐसा कुछ, yes. ठीक है। वर्कआउट करते हो तो तुमको डम्बल पकड़ना, ठीक है। डी अगर अब एल की वैल्यू 2 है तो डी होगा, ठीक है, डी होगा, इसका कैसा होता है डबल डम्बल, ठीक है। एफ अगर 3 है उसकी वैल्यू तो एफ जी, ठीक है। तो अभी तुम सिर्फ ये देखो डी का क्या होता है, डबल डम्बल होता है शेप पे, और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कॉन्सेप्ट है, वो जो कि नेक्स्ट वीक में अभी कर पाएंगे, ठीक है। पहले ये तुम कर लो क्वांटम थ्योरी जो है, ठीक है। तो शेप समझ में आया सब, पहले शेल था, शेल में क्या था, साइज पता चलता था, क्या हम लोग उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एब्रिविएट करते हैं, उसका सिंबल एन लिखते हैं, स्मॉल एन। देन शेप पता चलता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसका शेप क्या है, उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस है मतलब एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, एस का स्फेरिकल शेप होता है, 1 है वैल्यू एल की, ठीक है।
हो गया, इसको नोट कर लिया? एक मिनट में बस कर ही रहा हूँ. यस मैम, आगे पूछ सकते हैं. एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्या पता चलता था इससे? इससे क्या पता चलता था हमको? मैम उसका लोकेशन. लोकेशन तो सबसे पता चल रहा है. N1 N2 के मैम ऑर्बिटल 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 का क्या? ऑर्बिटल मतलब अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, वो शेल में नहीं है, कहाँ पे? ऑर्बिटल्स में है, ऑर्बिटल्स में है. ठीक है, तो उसकी लोकेशन के लिए n क्या हमको बताता है? उसकी साइज बताता है. ठीक है, हाँ. और l से क्या पता चलता है? उसका शेप. ठीक है, यस मैम. तो मान लो तुम्हारे पास n है 1, तो l की वैल्यू क्या होगी? मैम अगर n है 1, सो l की वैल्यू देखो, l की मैम तो वैल्यू l की वैल्यू 0 0. ठीक है, मतलब उससे एक कम. हाँ. ठीक है, इससे कितना कम है? हाँ. एक कम है. ठीक है, सो जब n 1 है तो l की वैल्यू कितनी है? 0. जब n 2 है तो l की वैल्यू 0. क्या होगा? 0. 0 भी होगा और 1 भी होगा. हाँ दोनों होंगे. ठीक है, तो उससे एक कम हो रहा है ना. 1 है तो 0, 2 है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, और 3 हाँ, है इनकी एंड अगर वैल्यू 3 होगा तो 0 1 2 दोनों होंगे. 1 एंड 2. 4 होगा तो 0 0 1. 1 2 3. ठीक है, यस मैम. तो इससे तुमको क्या पता चल रहा है? जो L है उसकी वैल्यू कितनी है? या तो 0, ठीक है, या तो 0 होगा, या फिर n-1, n से एक कम है. तो देखो, अगर 0 है मतलब इसमें ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक. 0 मतलब s, प्रीवियस वाले को 0 मतलब s. ठीक है, L की वैल्यू जब 0 आ रही थी तो सब शेल कौन सा था? s सब शेल में था. ठीक है, तो जब 0 है तो s, n की वैल्यू 1 है तो हमने 1 लिखा, और 0 है मतलब s. ठीक है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है. ठीक है, तो 0 एंड 1 दोनों ही है. ठीक है, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 मतलब s एंड की. ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 और 1 दोनों ही है मतलब s भी होगा, p भी होगा. ठीक है, और n की वैल्यू 2 है तो 2s 2p लिख दें. अभी धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 2 8 8 करते थे तो पहले प्रीवियस क्लास में. ठीक है, अभी हम लोग यस वो प्रिंसिपल पे आएंगे धीरे धीरे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, बट वो तो सीधा ऐसे बना के जो करते थे वैसा नहीं जाना है कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन करते हैं. ठीक है, उसके पीछे की थ्योरी जान रहे हैं. ठीक है, अब वो प्रिंसिपल पता है तुमको? अब वो प्रिंसिपल. यस मैम, थोड़ा बहुत आइडिया है उसका. ये उसको छोड़ दो, ऑफ. नहीं पता तो ज्यादा अच्छा. ठीक है,
चलो, जब n की वैल्यू 3 है तो 3 है, मतलब 0 किसके लिए होता था, ये तुमने बहुत अच्छा बता दिया ऐड करने से, ठीक है। तो 0 है, Yes ma'am. जब n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 सब होगा ना, मतलब S C and D सब होगा। Yes ma'am. तो इस वाले में क्या हो गया, S C and D, इसमें 4 है तो S P D F सब होगा, ठीक है। 3 है, 4 है, हाँ मैम। ठीक है। तो नंबर ऑफ सब शेल से तुमको क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ शेल, ये तुम्हारा शेल और ये सब शेल, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, साइज एंड शेप, बट इससे कहीं ना कहीं हमको उसके शेल के बारे में पता चला था और उससे सब शेल के बारे में पता चल रहा था, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लिख के रखना, ठीक है। तो देखो n की Yes वैल्यू ma'am. 1 है तो इसमें l की वैल्यू कितना है, 1 है, 1, ठीक है। जब 2 है तो कितने सब शेल है, 2, ये शेल है और ये सब शेल है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 2 है तो 2 है, n की वैल्यू 3 है तो 3 है, n की वैल्यू 4 है तो 4 है सब शेल, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो नंबर Yes ma'am. ऑफ सब शेल इन अ शेल, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, वही हो रहा है ना, समझ में आ गया। प्रिंसिपल एंड Yes ma'am. अजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एन और एल समझ में आ गया। हाँ मैम, ये आ गया मैम, मैंने। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पास, तुमने ये सब बनाया है, नोट किया है, मैम अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron in 3p subshell। 3p से क्या पता चल रहा है, 3 and p, मैम 3 से n की वैल्यू, n की वैल्यू, और हाँ n की वैल्यू एंड p जो है मैम उससे p शेल से पे l की वैल्यू तुमने अभी किया ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। p से हमको शेप पता चल रहा है, ठीक है, और हाँ 3 से क्या पता चल रहा है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल कौन सी है, थर्ड वाली, ठीक है। तो ट्राई करोगे, यस मैम। मैं कुछ हेल्प करूँ, इतना तो हेल्प किया, ट्राई करोगे, n की वैल्यू l की वैल्यू तुम्हारे हाँ पास मैम। है नोट, जब n और l का वैल्यू निकाल के देखो, n कितना है, 3 है, ठीक है, n 3 है तो l कितना होगा, मैम अगर n 3 है तो l 1 2 3 1 2 0 1 2। n 3 है, चलो ठीक है, l की जगह क्या लिखोगे, l की जगह क्या है, p है ना, l की जगह p है ना, हाँ S P, तो 0 1 1 लिखते थे ना P के लिए, S के लिए 0 लिखते थे, हाँ L की वैल्यू क्या होती थी, L की जो वैल्यू होती थी 0 1 2 होता था ना, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, यही होता था ना L की वैल्यू, हाँ मतलब N से N माइनस 1 होता था ना, N से कम, ठीक है। तो P के लिए क्या लिखोगे, 1, हाँ ठीक है। तो कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला पता है, हर नहीं जगह मैम फॉर्मूला तो तुमको हर जगह यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मिलेगा तुमको एनसीईआरटी में,
h अपॉन 2 पाई, ठीक है, l +1, इसको भी नोट करो। ठीक है, तो ये सब कुछ तो कांस्टेंट है, तुमको l की वैल्यू रखनी है, अभी बना लोगे। ठीक है, अभी बन जाएगा। बस एक सेकंड मैम, मैं अपनी फॉर्मूला वाली शीट में नोट करके फिर बना देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। जहाँ पे देखो क्या है, एल का सिर्फ यूज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को बोलते हैं ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, यस मैम। तो फॉर्मूला क्या है, h अपॉन 2 पाई जो कि कांस्टेंट है, अंडर रूट l इंटू l+1। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। p की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चलो, इतना गया, अच्छे से समझ में आया? डाउट है कुछ? हाँ क्लियर है नहीं ना? मैम, समझ आ गया। ठीक है, यस मैम। तो तुमने क्या देखा, साइज, शेप। ठीक है, तो 3D में जब बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में, तो साइज हो गया, शेप हो गया, अब इसका ओरिएंटेशन कुछ बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। तो ओरिएंटेशन के लिए अभी तुम पढ़ोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, n, ठीक है, और लास्ट में पढ़ोगे स्पिन। ठीक है, करना। हेलो, ठीक है, सो m अभी तुमने देखा n, l, अभी m देखना है। ठीक है, सो m में क्या होगा, m की जो वैल्यू होगी वो -l से लेके +l तक होगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l। ठीक है, मान लो 0 आ गया तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और 1 हाँ मैम। आएगा, अगर 1 आ रहा है तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। ठीक है, चलो ये ब्लू करा दिया। तो जैसे L की वैल्यू तुम्हारे पास आई है अगर 0, तो तुम क्या लिखते थे, S। ठीक है, सो अब इसका तुमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर निकालना है, तो 0 आता था L, तो कितना जाना तुमको, माइनस, और माइनस से लेकर प्लस तक जाना है, तो 0 में तो क्या रहेगा, 0 में तो m की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अगर 0 है तो सिर्फ एक ही रहेगा ना, सिर्फ 0 ही रहेगा। चलो अभी यहाँ पे तुमको क्लियर नहीं होगा, आगे चलो। जब L की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 थी, तो शब्द शेल क्या था, P था। ठीक था, अब जब 1 है तो ये -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा। अभी समझ में आया, इस रेंज का यस मतलब मैम। समझ में आया। ठीक है, जब 0 है हाँ तब मैम। एक ही ऑर्बिटल है, समझो ऑर्बिटल ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, यस 0 आ मैम। रहा है। जब 1 है तो 3 ऑर्बिटल हो रहे हैं, तो 3 ऐसे बना सकते हैं ऑर्बिटल। जब L की वैल्यू 2 है, जब L की वैल्यू 2 थी तो क्या था, D, S, P, D। ठीक था,
अब डी है, इसमें 2 है, तो क्या होगा, -2 2 +2 जाएगा, सो -2 -1 0 0 +1, 1 ठीक है। तो डी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5, यस मैम। ठीक है। वैसे ही एफ के लिए अगर एल की वैल्यू 3 आएगी तो एफ होगा, एफ का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 आएगी तो Yes, क्या ma'am. होगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 तो तुमको m से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, orbitals. ठीक है। हाँ, यस मैम। और तुमने l में निकाला था, n क्या था, जो भी था सिंबल बनाया था ना कुछ कैलकुलेशन करके, l की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की तो ऐसा था, यहाँ पे लिखो कुछ था ना, l n-1 से हाँ 0 ऐसा कुछ था, मैम, वो फॉर्मूला जो था मैम, वैल्यू ऑफ हाँ मतलब कि जो l n के की लिए वो वैल्यू था। n-1 से 0 से लेके n से 1 कम था, जब हाँ 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 n1 था तो l कितना था, 0, उससे 1 कम, ठीक है। तो ठीक हाँ है, मैम, अभी फिर जब 2 था तो 0 and 1 था। तो उसका 1 था, हाँ 0 एंड 1 था, ठीक है। चलो अब इतना नोट कर लो, फिर फाइनल पे आते हैं और इसको एंड करेंगे। स्पिन नेक्स्ट वाले में कर पाएंगे, स्पिन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट आगे अभी और भी थ्योरीज आएंगे, ठीक है। यस मैम। छोटे छोटे रूल्स है, तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना तो चलो ये पूरी चैप्टर होने के बाद एक बार तो रीड कर लेंगे। यस मैम, लिख लिया। हो गया। यस मैम। अब सबका साथ में देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा जो कैलकुलेशन था उसको फाइनल अभी देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मान लो यहाँ पे रखते हैं n, और फिर यहाँ l और m, तीन हमने किया अभी, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ठीक है। यस मैम। जब n की वैल्यू 1 थी तो l कितना था, 0, n-1, हाँ, ठीक है। यस मैम। 0 के लिए हम लोग क्या लिखते थे, s, ठीक है। और यस मैम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी तुमने देखा क्या होता है, माइनस से प्लस के मैग्नेटिक रेंज में, तो 0 है तो सिर्फ एक ही रहेगा, 0 ही और रहेगा, ठीक है। हाँ मैम। तो इसको या एक हमने ऑर्बिटल बनाया था, ठीक है। सो n की वैल्यू 1 और s, ठीक है। तो यहाँ पे 1s लिख लिया, 1 यस मैम। s। अभी तुमने एक क्वेश्चन किया था ना 3p वाला, इसमें n की वैल्यू 3 थी और p था, ठीक है। तो n और l किया था ना, ठीक है। यस मैम। तो अभी हाँ n की जगह 1 और l की जगह s, ठीक है। हाँ। जब n की वैल्यू 2 होगी फिर क्या होगा, 0 1 0 भी 0 होगा, 0 भी होगा और 1 1 भी भी होगा। होगा, ठीक है। तो हाँ, मतलब s भी एच होगा और p भी होगा, पी भी होगा। ठीक है। यस l मैम। की वैल्यू 0 1 2 था ना, s हाँ p हाँ। d, ठीक है। तो p यस है, मैम। s भी है, p भी है, ठीक है। तो s के लिए यस तो हम मैम। लोग 0 लिखेंगे पहले, ठीक है। 0, मैं इसके सामने सामने बनाती हूँ, s के लिए 0, एक ही ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब हाँ। इसका नाम क्या होगा, 2 है तो इसका नाम 2s रखेंगे, ठीक है। यस मैम। देन p के लिए अभी तो क्या होगा, -1 0 0 +1 1 +1, मैम, इसके 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, इसको 3 लिखेंगे ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके, 1s 1p। नहीं 1 नहीं 2 ना, n की जगह 2 हाँ है ना, सॉरी, 2p सॉरी। ठीक है। अब n की वैल्यू 3 रख के निकालो, तुम बताओ मुझे क्या होगा, मैम, n की वैल्यू अगर 3 लिखेंगे तो मैम आएगा 0s 1p
and 3 क्या होगा ना, n से एक कम, n-1 होता है हाँ ना l, ठीक है। हाँ सॉरी हाँ जीरो यस से मैम लेके सो क्या होता 0 है, ये 0 से लेके n-1 तक होता है ना l की वैल्यू, हाँ बीच में रहता है, ठीक है। यस मैम मतलब 0 से बड़ा और n-1 से बड़ा, ठीक है। इतना बना दिया मैंने, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, 0 से लेके n से एक कम, ठीक है। तो n 0 से 2 तक सो 0 से 2 S तक जाएगा, 3 नहीं जाएगा, S P n D ठीक है। अब चलो यस मैम मैग्नेटिक पे क्या एंड क्या रेंज है, मैग्नेटिक पे प्लस माइनस से मैम प्लस, हाँ तो ये तो बताओ मैम ये क्या है? 0 हो जाएगा तो ये 1S ये ये 3S हो 0 जाएगा होगा तो सिर्फ एक आएगा, 3s, वेरी गुड। देन p है मैम फिर तो ये हो जाएगा P है तो मैम ये 1 आएगा -1, उसमें 0, -1 0 1 हम्म, एंड इसमें मैम आएंगे 3 ऑर्बिटल्स इसके एंड इसको लिखेंगे मैम 3P ठीक है। अभी एंड मैम क्या इसमें है, आएंगे 5 ऑर्बिटल्स 5 एंड -2 इसको लिखेंगे मैम 1 3D 0 +1 एंड +2, इसमें आ जाएंगे 5, क्योंकि कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इजी। यस मैम या इसको लिखेंगे 3D, वेरी गुड। तो इससे तुमको क्या पता चल रहा, ऑर्बिटल, ठीक है, शेल, यस मैम शेल या ऑर्बिट, ठीक है, सब हाँ शेल एंड ऑर्बिटल, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब अगला जो हाँ करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कुछ कुछ रूल्स आएंगे छोटे छोटे, ठीक है। और स्पिन यस मैम क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम ओके नंबर के लिए छोटे छोटे से रूल्स है, पहले वो भी करेंगे, शॉर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है, इसके लिए भी एक छोटा सा रूल पढ़ना है, ठीक है। अब ऑर्बिटल इसमें ओके रहेगा ना, ऑर्बिटल के अंदर रहता है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ना समझ में आया, इसमें से कुछ डाउट है? नहीं मैम समझ आ गया अब जैसे तुमने ये सब बनाया फॉर्मूले, एक सेकेंड, तुमने बनाया ना, ये हाँ n मैम था, तो l के लिए तुमने क्या किया था, n-1 ऐसे किया था कुछ, m के लिए भी कुछ हाँ बना मैम सकते हो क्या ऐसा फॉर्मूला? मैम n के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं मैम ऐसा कुछ होगा क्या, बता। -n, 0 + n 2l+1 ऐसा कुछ बैठता है क्या, l की वैल्यू डबल करो और +1 करो, तो l की हाँ वैल्यू मैम कर सकते हैं मैम 0 है तब तो +1 ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ एक ही है, ठीक है। और 12 12+1 यहाँ पे होगा वैसा कुछ, हाँ 2l, l की जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, मैम l की जगह 2 है l ना, वाली जो वैल्यू आएगी n-1 मैम वो डाल सकते हैं नहीं यस एक मैम 0 है एक 1, दो वैल्यू आ रही है ना, 0 and 1, तो हाँ 2 इंटू यस मैम हाँ +1 5 5 है इसमें, हम्म s वाले में, हम्म ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कुछ बैठता है तो अगर मिलेगा तो इसको यूज करेंगे, अदरवाइज छोड़ दो। सब डिटेल में समझ में आया क्वांटम थियरी? यस मैम आ गया कुछ आगे काम करोगे, अगर तुमको बोलते हैं m की वैल्यू 4 पे निकालोगे, 3 भी तुमने निकाला, हाँ आगे मैम आगे भी कैलकुलेट करोगे, हाँ मैम कर लूंगा करो जरा। सो मैम n की वैल्यू अगर 4 होएगी तो मैम l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 p 2 d एंड 3 e एंड देन मैम m की वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 देन +1 +2 +3 एंड देन मैम उसमें बन जाएंगे उसके 7 ऑर्बिटल्स तो मतलब हाँ 7, वेरी गुड। तो 4 जब m की वैल्यू होगी तो इसमें क्या जाएगा, s p d एंड f तक जाएगा, d f ठीक है। हाँ f तक जाएगा, f तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक और बढ़ जाएगा, -3 से +3 तक जाएगा, ठीक यस है। मैम तो 5 से 7 हो जाएगा। तुमको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है इसमें, थोड़ा बहुत बताओ, एफ लॉग पता है, एफ लॉग क्या होता है?
नहीं मैम, नहीं आइडिया ये तो। ठीक है चलो दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं पता है तो। देखो पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नया बिल्डिंग बनाने में बहुत मेहनत बच्चा भी जाता है ना। प्लॉट पे नई बिल्डिंग बनाना ज्यादा इजी है ना, तो रहने दो। हाँ मैम। ठीक है चलो, तो इसको ओके रिवाइज करके रखना, अभी ट्यूसडे को हम लोग आगे करेंगे। ऑलमोस्ट खत्म ओके भी है, मैम। ज्यादा कुछ नहीं है। ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे इस वीक में ये चैप्टर खत्म कर देने का और स्टार्ट भी कर देंगे। तुम्हारे ओके ऊपर मैम। डिपेंड कर रहा है कि तुम कितनी स्पीड से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जो भी डाउट है ना, तुम मुझे मैसेज में भेज सकते हो। हाँ मैम, मोस्टली जो डाउट्स होते हैं मैम वो मेरे को प्रदीप में मिल ही जाते हैं मिल क्या जाता आंसर्स। है हाँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, थियोरी पार्ट तो मतलब क्लियर होगा अच्छे से। हाँ मैम। ठीक है मैम अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर हो तो मैम आप वो भी सेंड कर देना लिखने का। ठीक है, तुम्हारे पास क्या क्या है प्रदीप के अलावा भी कुछ है? नहीं मैम, एग्जाम्पलर है, प्रदीप के अलावा कुछ और नहीं। एग्जाम्पलर है वहां से भी। हाँ मैम वो है मैम। सो पहले एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर्स कर लो, बहुत है ना स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत यस है। मैम। और प्रदीप है तो उसमें तो वैसे भी बहुत ज्यादा रहता हाँ मैम। है, ठीक है ना। और भी यस कोई बुक आती थी ना, शिव सागर की, क्या नाम है? पता नहीं मैम मेरे को, मैंने उतना शाम, ढूंढा नहीं, शाम, मैंने अपने बड़े भाई से की मांग कोई लिया। बुक आती है। बट प्रदीप है तो मॉडर्न है ना, बहुत है प्रदीप तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छी बुक है, मतलब ज्यादा मतलब अच्छी बुक, काफी डिटेल है। यस मैम। एक क्वेश्चन दूं मैं होमवर्क में? ओके मैम। हाउ मैनी सबशेल एंड orbital are present in principal quantum number n is equal to 3। ठीक है, तो तुमको सबशेल यस यानी मैम। क्या l बताना है, एंड ऑर्बिटल यानी उसका m बताना है। तुम्हारे पास तो डायरेक्ट आंसर हमने जो प्रीवियसली किया, अभी n की वैल्यू 3 वाला रख देना उठा के, यस मैम। कोई हाँ होमवर्क है ही नहीं इसमें। यहाँ पे n डालो, n की वैल्यू कितनी रखनी है 3, तो l 3 कितना हो जाएगा? मैम, एल हो जाएगा 0 1 2। 0 1 2, एक कम इससे 3 नहीं जाएगा, 2 तक रहेगा। ठीक है, यस मैम। और फिर m सो फर्स्ट में बन जाएगा एक, सिर्फ एक ऑर्बिटल बनेगा एंड उसको लिख देंगे 1s। -2 -1 0 1 2, तो यस मैम। इसमें एक बनेगा, इसमें 3 बनेगा और इसमें 3 बनेंगे एंड इसमें तो 3 है, तो 3s लिखोगे, 3p लिखोगे एंड 3d 3p लिखोगे, यही 3d। है ना? यस मैम। यस मैम। और तो कुछ करना नहीं, यही है ना? नहीं। तो नंबर ऑफ शेल कितने आए यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ सबशेल कितने आए? 3। मैम 3 एंड ऑर्बिटल है मैम नंबर ऑफ सबशेल 3 में आए, और ऑर्बिटल 9 9। कितने अच्छा आए? नहीं, 7 है ना, 7 3 10 11 है। 1 2 3, काउंट करके बताओ मुझे कितने आए नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मैम नीचे में मैम 9 ही 1 है 2 ना? 3 4 5 3 8 9 होंगे। हाँ मैम, इनिशियल आंसर सही था, 9 था। 9 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल जो है वो 3 है, एंड ऑर्बिटल कितने हैं? 9। मतलब ये इसको तुम ऐसे 9। लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। यस मैम। मैम बेसिकली सब शेल का स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, एल तो स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है? n स्क्वायर लिख सकते हो। मैम एल स्क्वायर, एन स्क्वायर नहीं मैम, एल स्क्वायर। n स्क्वायर। हाँ मैम, वैसे बात एक ही होगी उसकी। n की वैल्यू 3 है तो 3 गया है ना। एल की भी वैल्यू 3 होगी, हाँ ऑर्बिटल क्या बेसिकली हो एन रहा है, स्क्वायर। n की स्क्वायर कर दो तो तुम्हारा ऑर्बिटल निकल जा रहा है। ठीक है, हाँ तो पढ़ना सब कुछ डिटेल में, बट क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से होगा? एंड में तुम्हारा काम हो जाता है, समझने के लिए जाते हो बहुत अंदर। एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो तो मैंने पहले बताया था,
हाँ मैम। अगर आप ऑर्बिटल से भी बताया था कैलकुलेट करके, तो 2l + 1 बैठ रहा है क्या यहाँ पे ऑर्बिटल? मैम नहीं बैठेगा मैम, एक दो केसेस में वॉइड हो जाएगा नहीं होगा। मैम। आप -2 डालेंगे तो मैम आपका आंसर जाएगा, होगा नेगेटिव -3। इंटीजर वैल्यू नहीं, ये तुमको नहीं काउंट करना, नंबर है इसके काउंट करना। अच्छा ओ क्योंकि तब ठीक है ये मैम। तो m है ना, तुमको तो l की वैल्यू, यहाँ तो x हम्म। की वैल्यू रखनी है ना। हाँ मैम फिर तो चल सकते हैं। 2 हाँ × 3 + 1 कितना हो रहा है? मैम 4 + 1 5 हो जाएगा मैम ये। मैम -1 होगा शायद, 2l -1 होना चाहिए। छोड़ दो, इसमें कंफ्यूज मत करो, अगर ऐसा कुछ आएगा तो देखना, अदरवाइज इसको। चलो ओके। तो नेक्स्ट अभी हमारा क्या होगा स्टार्ट। 2 की वैल्यू रहेगा तो क्या चेंज होगा इसमें? अगर किसमें मैम? इसमें 3 की जगह 2 होगा तो क्या चेंजेस आएगा ये वैल्यू? मैम 0 1 हो जाएगा मैम, फिर एंड टोटल जो बनेंगे मैम ऑर्बिटल्स वो हो जाएंगे 4। बट जब तुम्हारे पास ये आ गया तो इतना कुछ करने की जरूरत है, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर कर दोगे ना। अभी तो कोई, मैंने बोला हाँ कि मैम। पढ़ना पूरा डेप्थ में है, बट तुम्हारा आंसर तो यहीं से हो जाएगा। पढ़ के यस समझने मैम। की बोलते हैं, पढ़ के फिर थोड़ा सा रट्टा मार लो, है ना। समझने हाँ के बाद थोड़ा सा मगअप कर लो, समझ गया अभी? हाँ। ठीक है, यस मैम। एंड या करूँ मैं? या थैंक यू मैम।